ब्रह्मचर्य है क्या? ये जो संसार जिसने बनाया है उसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ब्रह्म के साथ जुड़ जाए चर्या तो क्या बन गया? ब्रह्मचर्य। और जिनके माता पिता ने तैयारी नहीं की उनके सामने ये दिक्कतें आएंगी जो आप बोल रहे हो। ब्रह्मचर्य का जो पालन करना चाहे तो वो सबसे पहले अपने जीवन को पारदर्शी बनाए। डॉक्टर भी बेकार हैं और स्पोर्ट्समैन भी बेकार हैं। इस टॉपिक पे मैं आपको बात करूंगा अभी, आप पहले इसका हाँ, तो शक्ति पता लग गई है हमें, ब्रह्मचर्य है क्या? जो लोग ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं तो वो अपने उस तोड़े हुए क्षण को याद करें। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार भाई सबको, ट्रूथ ऑफ फिटनेस में आपका स्वागत है। मेरे साथ है आचार्य श्री यशवीर जी। ब्रह्मचर्य को लेके जितने मिथ हैं, जो गलत बातें बताई गई हैं इंटरनेट पे, आज भाई उनके बारे में पता करते हैं। तो शक्ति पता लग गई है हमें, ब्रह्मचर्य है क्या? तो आचार्य जी, कई बच्चों ने मेरे से ऐसे पूछा, मतलब मेरे अराउंड में, मैं तो बॉडी बिल्डिंग करता हूँ और ये सारा यही मेरा गेम है, लेकिन कई बच्चे हैं जो ऐसे मिलते हैं, नहीं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ठान तो लेते हैं बच्चे कि मैं आज से ब्रह्मचर्य करूंगा, बीच में टूट जाता है, उनसे टूट जाता है। या कई उनको ऐसे अराउंड में ऐसे मिलते हैं, कोई भड़काने वाला मिल जाता है, क्या कर रहा है क्या नहीं। भड़काने वाला मिल जाता है, उनके माता पिता के संस्कार ना हो तो भी उनको बार बार ये भावना उठेगी। तो माता पिता को भी ये संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए। अरे माता पिता यदि तैयारी शुरू कर देंगे तो उनके बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना यूं इतना सरल हो जाएगा। और जिनके माता पिता ने तैयारी नहीं की उनके सामने ये दिक्कतें आएंगी जो आप बोल रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, माँ बाप भी ना गाइडेंस नहीं दे पाते बच्चों को। जी, कई बार ऐसा होता है, तो कई बच्चा इंटरनेट पे देखता है। हाँ, जब उन्होंने ही नहीं सुना, उन्होंने ही ब्रह्मचर्य के वैल्यू को नहीं समझा, वो बच्चों को कैसे बताएगा? तो इसमें ब्रह्मचर्य का जो पालन करना चाहे तो वो सबसे पहले अपने जीवन को पारदर्शी बनाए, मतलब पहला कदम उठाए कि भाई मैं जीवन में कुछ भी छुप के नहीं करूंगा, खुल के करे सारे टॉपिक्स पे बातें। मान लिया उसके अंदर कोई भी बुरी आदतें हैं तो जिस पे विश्वास करता हो ऐसे कोई अच्छा आदमी, जानकार आदमी, मतलब बिना जानकार तो आजकल बहका भी देंगे लोग, डॉक्टर भी बहका रहे हैं और स्पोर्ट्समैन भी बहका रहे हैं। इस टॉपिक पे मैं आपको बात करूंगा अभी, आप पहले इसका बताओगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की शुरुआत वाले को सबसे पहले अपने आप को पवित्र बनाना जरूरी है, पारदर्शी बनाना जरूरी है और अपने अंदर एक संकल्प जगाना जरूरी है कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। जैसे हनुमान ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, अपने जीवन में उन्होंने कोई काम छुप के किया ही। भाई एक लंगोटी रखते थे, नदी में ऐसे खुले में नहा लेते थे और उसको धो के और उसको सुखा दिया और दूसरी लंगोटी बांध ली। मतलब ऐसे रहने वाले जिनको और वस्त्रों की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये ब्रह्मचर्य का ही तो प्रताप था कि उनके शरीर को देख के भी लोग जो आकर्षित हो जाते थे। उनको आजकल आप ड्रेस को चूज करने में पता नहीं कितना समय लगता है। भाई शॉपिंग जाएंगे और वहाँ घंटों ये नहीं। अरे ब्रह्मचर्य का शरीर है ना, तो आप नंगे भी लंगोट में भी सुंदर लगोगे। और यदि ब्रह्मचर्यहीन है कोई व्यक्ति तो कितने सुंदर पहन ले भाई, जैसे वो बताते हैं ना भाई कितने वो उस पे हीरे जवाहरात जड़ दो, वो सुंदर नहीं लगते। और यदि ब्रह्मचर्य का शरीर है तो भाई वो तो और ज्यादा शान बढ़ा देगा आपकी, लेकिन वो वैसे भी सुंदर लगेगा। तो सबसे पहला पारदर्शिता लाए। दूसरे नंबर पे संगत ऐसे लोगों की करे जो ब्रह्मचर्य के पोषक लोग हों, जो ब्रह्मचर्य विरोधी लोग हों उनके पास भी ना जाए। या तो उन्हें कहे भाई सुधरे, हम ये नहीं कहते उनसे दुश्मनी बांध ले, लेकिन या तो उन्हें ये कहे भाई आप ये उल्टे पुल्टे जो काम करते हो इनको छोड़ो, तो फिर मिल के सारे आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे माँ बहन बेटी ये शब्द है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो यदि उसका विवाह हो चुका है तो अपनी पत्नी को छोड़ के उसको यही दिखाई दे स्त्री जाति में, या तो माँ बड़ी है तो अपनी माँ है, भाई बराबर की है तो बहन है और छोटी है तो बेटी है। जब ये व्यवहार जब तक वो नहीं करेगा, इसी प्रकार जो बहनें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे वो पुरुषों को ऐसे ही कहे, या तो पिता देखें या भाई देखें या पुत्र देखें। तो जब ये मेंटेलिटी हमारी बन जाएगी तो समझ में आ जाएगी बात, मतलब एक वहाँ मर्यादा का रिश्ता बन जाएगा कि भाई ये तो सब मेरी माँ बहन बेटी हैं।
और इसी तरह महिलाओं के लिए कोई पिता है या भाई है या पुत्र है, तो वो वासना का जो क्लिक होता है ना, वासना क्लिक होने पर ही तो आप ब्रह्मचर्य तोड़ने की तरफ भागते हो, तो वो क्लिक ही नहीं होगा। जब ये अगर ये 3 शब्द अपना लिए तो ये हमने जीवन में अपना लिया, तो ब्रह्मचर्य की ओर पुख्ता बढ़ोगे आप, मजबूती से बढ़ोगे। हर स्त्री को मतलब उस नजरिए से देखने लगे तो बिल्कुल बिल्कुल कभी आएगा ही नहीं विचार। बिल्कुल सच्ची बात है ये। और दूसरी बात, जो लोग ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं तो वो अपने उस तोड़े हुए क्षण को याद करें। मतलब जब वो ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं तो उसका शुरुआत तो होती है उत्साह से, जोश से मतलब मैं ये करूं, लेकिन अंत की बात याद करूं ना, अंत में क्या होता है? पछतावा होता है। सिवाय पछतावे के कुछ हो ही नहीं सकता भाई। कहाँ पछतावा नहीं होगा? जब आप विवाह करा लोगे और जब आप संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी से मिलोगे, वहां पछतावा नहीं होता, एक जगह बस, और सब जगह पछतावा होगा, क्योंकि आपने वेस्ट कर दिया भाई। ऐसी धातु, ऐसा केमिकल आपने वेस्ट कर दिया जिससे मनुष्य शरीर बनना था। विचार तो करो इस बात पे। भाई आजकल डिटर्जेंट पाउडर भी 60-70 रुपए किलो मिलता है, जो कपड़े की मैल काटता है, और ये केमिकल तो इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। सब लोग मानते हैं मनुष्य का जन्म सबसे अच्छा, मानते हो ना? मानता हूँ। और जिस कंटेंट से मनुष्य का शरीर बनना है, आपने उसे वेस्ट कर दिया, तो पछतावा तो होना ही होना है भाई। सबसे अमूल्य संपत्ति आपने वेस्ट कर दी। विचार करके देखना इस बात को कि वो कितनी अमूल्य चीज है। एक मनुष्य बनता, वो अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकता था, राष्ट्रभक्त बनता, वो मानवता बहुत बड़ा योगी बन सकता था, जो जीवन मरण के बंधन को भी काट के बाहर निकल सकता था, और आपने उसको वंचित कर दिया। ये पाप भी गया आपके सिर। जो लोग ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उनके सिर ये पाप भी जाता है। तो शुरू करने वाला इन बातों को सोचता चला जाए कि अब मुझे ये संपत्ति नष्ट नहीं करनी है, और मैं ऐसे ही लोगों में रहूंगा जो ब्रह्मचर्य की बात करेंगे और जो पालन कराने में मेरा सहायक होगा। ऐसे लोगों से बात करूंगा, ऐसी जगह रहूंगा, ऐसी बात करूंगा, ऐसी पुस्तक पढ़ूंगा, ऐसी मूवी देखूंगा, मतलब हर बात में ऐसा ही भोजन करूंगा, तभी मतलब मैं अग्रसर हो पाऊंगा, तभी रोग मुक्त होगा शरीर भी, तभी संतानें भी अच्छी पैदा होंगी। अरे क्या कहने, फिर तो बता दी, जो लोग सचमुच ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पति और पत्नी दोनों, तो उनके घर में हनुमान पैदा हो सकता है भाई, राम पैदा हो सकता है, लक्ष्मण पैदा हो सकता है, भीष्म पिता में जैसे योद्धा पैदा हो सकते हैं। देखो ब्रह्मचर्य का मुझे याद आ गई बात, भीष्म पिता में महाभारत यदि आपने देखा हो तो एक ऐसा पात्र है जिसने ब्रह्मचर्य से पूरा जीवन बिता दिया, विवाह ही नहीं किया उसने। और एक जगह भी व्यास ऋषि उसके ऊपर उंगली नहीं टिकाते कि कहीं उसके मन में एक बार भी विकार आया हो। विचार करके देखो आप इस बात का। मतलब इसका मतलब वो भी तो मनुष्य था, वो भी मनुष्य थे। जब वो कर सकता था तो मैं भी कर सकता हूँ। हमारे मन में ये भावना आनी चाहिए। और जैसे ही ये संकल्प बनेगा कि हाँ भाई ऐसे ही हनुमान थे, लेकिन भीष्म पितामह का जीवन क्योंकि लेटेस्ट है, हनुमान जी तो उससे भी 6000 साल पहले, ये 5500 साल पहले। 176 वर्ष की आयु में युद्ध के मैदान में किसी के काबू में नहीं आए। अर्जुन जैसे योद्धा भी चकरा गए, सबसे ज्यादा उन्होंने। अरे एक दिन में 10,000 लोगों को मारते थे अकेले। और उन्होंने यदि अपनी बात ना बताई होती, अपने मृत्यु का कारण ना बताया होता, तो पासा पलट जाता युद्ध का। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भी इस बात को मानते थे कि जब तक भीष्म बीच में है तुम दुर्योधन को नहीं हरा सकते। और उन्होंने उसके बाद भी जब वो मतलब उनकी तीरों की शैया पे लेट गए थे, तो उसके बाद भी उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। प्राण, ये इच्छा मृत्यु यही है ब्रह्मचर्य। इच्छा मृत्यु कोई जादू नहीं है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मृत्यु उनके वश में रहेगी, वो जब चाहेंगे प्राण छोड़ेंगे। और ये उदाहरण है उनका साक्षात, कि उन्होंने इतने तीर, कहते हैं कई मतलब इंच शरीर पे तीर लगे हुए थे। सर सैया बन गई थी। सर मतलब तीर, तीरों की सैया पे लेटे हुए थे। रक्त चू रहा था, लेकिन फिर भी प्राण नहीं गए। और उन्होंने स्वयं डांटे कि भाई मैं परिणाम देख के जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई साधारण व्यक्ति होता तो एक तीर में मर जाए, लेकिन वो ब्रह्मचर्य से तपा हुआ शरीर था, तो वो सब उनके कंट्रोल में था। और उन्होंने मेरे ख्याल 10वें दिन उनकी वो हुई थी, जो कहते हैं 10 दिन तक वो लड़े थे। अकेला सेनापति दुर्योधन का 10 दिन तक रहा। और बाद में तो एक दिन सेनापति बदलने पड़े। बाद वाले तो एक दिन में ही छुट्टी हो जाती उनकी।
तो इससे पता चलता है कि ब्रह्मचर्य कितनी बड़ी चीज है। 176 वर्ष की आयु में और अर्जुन जैसे धुरंधर, श्री कृष्ण जैसे धुरंधर, भीम जैसे बलियों के काबू में नहीं आया। और उसने स्वयं बताया कि भाई कि वो कोई उनके पास शिखंडी था, अगर इसको आगे कर देना मैं हथियार डाल दूंगा और तुम मुझे मार देना, नहीं तो धर्म हार जाएगा। धर्म को जिताने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो ये ब्रह्मचर्य का प्रताप। कई, मैंने जो अभी टॉपिक था मैं बता रहा था कि मैं आगे पूछूंगा, कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो मेरी लड़ाई है एक्चुअल में उनसे है। कई इन्फ्लुएंसर्स, कई डॉक्टर्स जी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, पर्सनली भी गाइडेंस देते हैं वो। अच्छा। मतलब वो ऐसी गाइडेंस कि आप हस्तमैथुन करो कि ये ठीक है। उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के ही नहीं जो इन्फ्लुएंसर लड़के हैं, उसमें लड़कियां भी हैं कि वो गाइडेंस कर रहे हैं। तो यूथ तो सारा पागल उनने कर रखा है सबसे ज्यादा। अब भागे हैं जो लोग ऐसा गाइड करते हैं या जो ऐसे गाइड होते हैं, दोनों अब भागे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। भाई ब्रह्मचारी की शक्ति में और जो एक व्यभिचारी है उसके बल में यदि कोई साक्षात भी देखना चाहे ना, तो आज भी हमारे गुरुकुल कुछ बचे हैं, कुछ हम नए खोल रहे हैं अभी। तो उनमें जो बालक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना रुक जाता है ना, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वहाँ ब्रह्मचर्य की शिक्षा और ब्रह्मचर्य का वहाँ पालन करते हैं, उनको माहौल मिलता है। और जो अन्य संसार में जो घूम रहे हैं स्कूल कॉलेज आदि में, उनके चेहरे पे रंगत ही नहीं है भाई। उठते बैठते उनको चक्कर आते हैं, रोज डॉक्टर की गोली खाए बिना उनको नींद नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल अभी 18-19 साल भी, जो यंग एज है उनकी, देखो वो पॉपुलर होने के लिए ये दो कारण है इसके। जो डॉक्टर ऐसी सलाह देता है या जो खिलाड़ी ऐसी सलाह देता है, खिलाड़ी, इन्फ्लुएंसर भी, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं ना कि हमें देख के पब्लिक इन्फ्लुएंस हो, वो भी ऐसे कह रहे हैं। वो ये रग पकड़े हुए हैं भाई, इस समाज की रग पकड़े हुए हैं। कहते हैं गिरना सरल है और उठना में थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ती है ना। विचार करके देख लेना। मतलब गिरने में तो शरीर को ढीला ही तो छोड़ना है। तो जो ये शक्ति का क्षय करते हैं, जो ये ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, इसमें हम गिरते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। गिरना है तो गिरने में कुछ करना थोड़ी पड़ता है। और जो उठना है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसमें थोड़ी तपस्या तो है। लेकिन उस तपस्या के बाद आप विचार करके देखो, एक व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमा के एक व्यक्ति ने तो जेब में रख लिए, जमा कर लिए। तो जिसने जमा किए वो तो कल जाकर बैंक में करा देगा या किसी और व्यापार में लगाएगा, उसके तो बढ़ेंगे। ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसे ही होगा। और जिस व्यक्ति ने उसी समय खर्च दिए, मान ले जो व्यक्ति उसी समय खर्चना चाह रहा है, एक तो वो उतावलापन उसका बता रहा है कि वो गरीब है, उसकी सोच गरीब है। भाई जो भी व्यक्ति कमाई के साथ साथ खर्चे की सोचता है, तो ये गरीब सोच है या अमीर सोच है? आप ही बताओ। ये तो गरीब है, गरीब सोच है ना। कहते हैं ना भाई, ताजा कमाओ और ताजा खाओ। हमारे यहाँ ऐसा गांव में किन को लोग कहते थे जिनका आर्थिक हालत ज्यादा कमजोर रहती थी, उनके बारे में ये वाक्य प्रयोग किया जाता है, भाई ये ताजा खाने और कमाने वाले लोग हैं। और जो लोग समाज में एक प्रकार से सेटल या ऐश्वर्यशाली, जिनको हम कहते थे भाई इनका बड़ा अच्छा काम है, ये रईस हो गए हैं, वो कौन लोग होते थे? जो जमा करने वाले हैं, जो जमा करने वाले। तो ठीक इसी प्रकार ये जो वीर्य रूपी, रज रूपी जो पूंजी है हमारे शरीर में, जो 7वें नंबर पे धातु बनती है, जमा तो रईस करेंगे, जमा तो ऐश्वर्यशाली करेंगे, और खर्च करने की सलाह देने वाले भी कंगले और खर्च करने वाले भी कंगले। तो कंगले बनना चाहते हो क्या भाई? ये तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि जमा करने वाले ही तो रईस होते हैं। जमा करने वाले रईस है, ये तो सच्चाई है। और जो खर्च करने वाले तो कंगले हैं भाई, और वो कंगले ही होते हैं। फिर उनका कंगलापन उनके शरीर में झलकने लगता है धीरे धीरे। उनकी आंखों की रोशनी, कान की सुनने की शक्ति, ये सब क्षीण होने लगती है। अगर यहाँ से 100 मीटर भी किसी बच्चे को भागने के लिए कह देना, उसमें ही सांस फूलने लग जाती है, तो वो वही बच्चे हैं। अब वो कंगले हैं बेचारे, उनके भीतर कुछ है तो है ही नहीं। मैंने बताया उससे वीर्य से और रज से आगे ओज और तेज बनता है, और इसको आज के डॉक्टर जानते ही नहीं। जो डॉक्टर आप कह रहे हैं ना सलाह देते हैं, वो यही होंगे ना, MBBS वगैरह, एलोपैथी वाले डॉक्टर यही होंगे। आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं बता सकता ऐसा। जो लोग आयुर्वेद को पढ़ते हैं वो जानते हैं, आयुर्वेद में चर्चा है ये कि एक 8वीं धातु बनती है, 7 से आगे एक 8वीं धातु, जिसका नाम है ओज, जिसका नाम है तेज। और 1.5 किलो ओज होता है एक व्यक्ति के भीतर, और वो ओज जब तक रहता है तो यही है इम्यूनिटी, यही है जो चेहरे का आकर्षण, यही है उनकी वाणी में भी ओज। वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा भाई इसको और सुनूं मैं, मतलब उसकी आवाज में आपको आकर्षण
मिलेगा। और जो अब्रह्मचारी है, जिसके पास ओज और तेज की कमी है, उसकी आवाज में आपको कर्राहट और यूं लगेगा भैया क्या बोल रहा है, सर में दर्द कर दिया इसने। तो ये सारी बातें आती हैं ब्रह्मचर्य से। आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करके स्वयं इसका अनुभव कर सकते हो। तो हमें उन डॉक्टरों की या ऐसे लोगों की सलाह पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई हनुमान ब्रह्मचारी थे, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, और हमारे देश के तो गृहस्थी भी ब्रह्मचारी होते थे। राम कृष्ण हनुमान, जैसे राम 14 साल के लिए वन में गए, पति पत्नी साथ थे, लेकिन 2 ही गए थे, 2 ही आ गए। उस समय कोई ये परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध नहीं थे, ना वो उसका प्रयोग करते थे, वो ब्रह्मचारी रहते थे। तो सीता और राम ने दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उन्होंने जब घर आके और जो संतान पैदा की, जिनका नाम लव और कुश नाम से प्रसिद्ध है आज भी। ये लाहौर जो है ना, ये लव की नगरी थी। लाहौर जो पाकिस्तान में चला गया, भारत का ही तो हिस्सा है, तो ये लव की बसाई हुई नगरी थी। और वो इतने प्रतापी हुए, उन्होंने अपने पिता को भी हराया। उन्होंने जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा राम ने, तो लव और कुश इतने शक्तिशाली, इतने ओजस्वी, इतने बड़े योद्धा बने कि उन्होंने अपने पिता का ही स्वयं जो विष्णु भगवान विष्णु के अवतार, मतलब हराया नहीं तो हराने के निकट चले गए थे। तो इससे आप विचार कर सकते हो कि ब्रह्मचारी की संतान कैसी होती है। इसी प्रकार अंजना और पवन केसरी हनुमान के माता पिता थे। उन्होंने देखो हनुमान जैसे योद्धा को उत्पन्न किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहा, आजीवन ब्रह्मचारी। तो इसके बाद फिर क्या आता है, जैसे जो भोजन है, फास्ट फूड तो ऐसा हो गया है बिल्कुल नॉर्मल, बच्चे वही खाने में, उनमें मतलब ऐसे लगे हुए हैं कि उनको माँ अगर दे भी रही है ना, मतलब जो अपने, जैसे मैं बताऊं तो मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी, तो वहाँ जो था खान पान अपना दूध घी ये सब चीजें ही थी बिल्कुल। लेकिन अब जो जनरेशन में जो अर्बन सिटीज में है, माँ, बच्चा स्कूल जा रहा है, सुबह ही उसके हाथ में एक बिस्कुट का पैकेट पकड़ा दिया, जो माँ है जो सिटीज में करती है, एक कुरकुरे का पैकेट पकड़ा दिया, बच्चा उसको ही खा रहा है, और उसको ही खा के मतलब जो खान पान की शैली है ना, वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ब्रह्मचर्य नाश का मुख्य कारण है, ये भी ब्रह्मचर्य नाश का मुख्य कारण है। ये जितने भी पैक फूड मिलते हैं, प्रोसेस फूड जितना भी, हाँ, जितने भी ये आपने भी बताया जंक फूड कह लो, तो इनकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए इसमें कोई ऐसा केमिकल बनाते हैं जिससे वो व्यक्ति एक बार खाया या 2-3 बार लगातार खाया तो वो एडिक्ट हो जाएगा। मतलब कोई चीज उनकी जिह्वा पे ऐसा जाता है, कोई स्वाद कोई केमिकल द्वारा निर्मित है, वो कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक स्वाद नहीं है, तो वो डालते जानबूझ के उसको, जिससे उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिके, कि आप 4 बार खोला तो आपको फिर वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो एक तो ये सावधानी बरतो आप, कि उन सबको आप बता सकते हो ये बात कि भाई इन कंपनियों में जो इनके केमिकल वाले जो इसका फार्मूला सेट करते हैं, जो इनकी रेसिपी सेट करते हैं, उस रेसिपी का भाग है ये। अब भाई इसमें ये कंटेंट इतना डाल दो कि जिससे उसकी जीभ पे वो रच बस जाए और बार बार उसकी जीभ फिर मांग करे इसकी, यही ये। और फिर वो करता क्या है, उनका तो माल बिक गया, लेकिन जिसने खाया उसके शरीर का नाश कर दिया। वो केमिकल भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करता है हमारे शरीर में, और वो कितनी भयंकर बीमारियां, दमा, कैंसर, स्किन डिजीज आजकल बहुत बढ़ गई है, स्किन डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये इसी के कारण है। जो उसमें वो केमिकल मिला है ना, वो उसी के कारण है, और वो एडिक्ट होने के कारण उसको बार बार वही चाहिए। जिसको चाउमीन का आदत लगी, चाउमीन चाहिए उसे। जिसने वो आजकल ये मोमोज और पता नहीं ऐसी चीजें बन गई हैं, भाई हमें तो सारी नाम भी नहीं पता, देखो सीधी बात है। मैं नाम तो ऐसे हैं ट्रेंड में, बच्चे को ट्यूशन से निकला, उसकी जेब में 10 रुपए है, बस वो वही खाएगा। क्यों कि उसकी जीभ पे वो जो कीटाणु बैठा है ना, वो बार बार उसे वही प्रेरणा कर रहा है कि वही ला वही ला। वो एडिक्ट हो गया है, और एडिक्ट होना एक प्रकार की प्रतंत्रता ही तो है, गुलामी ही तो है उसकी, कि उसके बिना राह ना जाए। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, हम किसी एक चीज के गुलाम हो जाएं और हमारी सेहत का नाश हो जाए, और हमारे ब्रह्मचर्य का ना। और वो गर्म प्रकृति के होते हैं, इसमें जो मसाले आदि डाले जाते हैं ना, वो गर्म प्रकृति के होते हैं। और गर्म प्रकृति की चीज यदि कोई नौजवान, कोई बालक खाएगा तो उसके मन में विषय वासना और ऐसे तमोगुणी ख्याल आएंगे। तो भाई नमस्ते सभी को, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखना भाई, तुम्हें पता लगेगा एक्चुअल में ब्रह्मचर्य क्या है और तुम जीवन में क्या खो रहे हो। और आगे जो भी आप कोई अन्य किसी के संशय हो, कोई किसी की दिक्कत आए जीवन में,
तो आप कमेंट्स में डालें, प्रश्न करें, हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कमेंट्स में भाई जरूर बताना कि आगे क्या पूछा जाए, तो आचार्य जी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी जितने मेरे पास क्वेश्चंस आए थे मैंने सबको पुट ऑन किया, पूछे उनके आंसर। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आगे क्या चाहिए, तो आचार्य जी से जरूर पूछेंगे। देश तगड़ा बनेगा, बन जाओ ब्रह्मचारी। ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद। जय